नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर खबरों में रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में देखा और सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस असल में है क्या? दरअसल रेड कॉर्नर नोटिस ऐसे भगोड़े अपराधियों के लिए जारी किया जाता है जो अपराध करके दूसरे देश भाग जाते हैं। इस नोटिस को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपराध को अंजाम देकर एक देश से दूसरे देश भाग जाता है तो ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ही रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस जारी किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस के बारे में विस्तार से जानने से पहले हमें इंटरपोल के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए जानते हैं इंटरपोल आखिर क्या है और इसका गठन कब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का गठन 1923 में किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में ऐसे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की सहायता करता है जो अपराध करके एक देश से दूसरे देश भाग जाते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। इंटरपोल के दुनिया भर में 195 सदस्य देश हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। 1949 में भारत इंटरपोल का सदस्य बना था। भारत में सीबीआई इंटरपोल की नोडल एजेंसी का काम करती है। देश में मौजूद ऐसे अपराधी जो देश छोड़कर भागने की फिराक में रहते हैं या जो देश छोड़कर भाग चुके हैं, उनकी जानकारी सीबीआई इंटरपोल से शेयर करती है। इंटरपोल द्वारा अपने सभी 195 सदस्य देशों के साथ कई तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। ये नोटिस अलग अलग मकसद के लिए जारी किए जाते हैं। इसमें पहला है रेड कॉर्नर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस या रेड नोटिस के तहत किसी अपराधी को उस देश को सौंपने के लिए कहा जाता है जिस देश से अपराधी अपराध करके भागा है। दूसरा आता है येलो नोटिस। येलो नोटिस लापता लोगों का पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। इस नोटिस के अंतर्गत ऐसे लोगों की जानकारी शेयर की जाती है जो मानव तस्करी, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य वजह से एक देश से दूसरे देश पहुंच गए होते हैं। तीसरे नंबर पे ब्लू नोटिस आता है। यह नोटिस किसी अपराधी की पहचान, लोकेशन और गतिविधि शेयर करने के लिए किया जाता है। चौथे नंबर पे ऑरेंज नोटिस। ऑरेंज नोटिस के अंतर्गत इंटरपोल किसी घटना के लिए अलर्ट जारी करता है। ऑरेंज नोटिस में आतंकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी शेयर की जाती है जो आने वाले दिनों में उस देश में हो सकती है। इन 4 नोटिस के अलावा इंटरपोल द्वारा ब्लैक, ग्रीन और पर्पल नोटिस भी अलग अलग मकसद के लिए जारी किए जाते हैं। रेड नोटिस या रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला वो नोटिस है जिसमें किसी ऐसे अपराधी या भगोड़े की जानकारी होती है जो अपराध करके किसी दूसरे देश भाग जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस को आम बोलचाल की भाषा में अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट भी कहा जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस में उस अपराधी के बारे में दुनिया भर की पुलिस और जांच एजेंसियों को सचेत किया जाता है। इंटरपोल द्वारा अब तक 6,918 अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। इनमें 213 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। जब इंटरपोल किसी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है तो वो दुनिया भर की पुलिस और जांच एजेंसियों को इस नोटिस के जरिए अपराधी के बारे में 4 तरह की जानकारी देता है। इनमें शामिल है अपराधी की पहचान। इस जानकारी में अपराधी का नाम, उसकी उम्र, वह कहाँ पैदा हुआ और कहाँ का नागरिक है जैसी जानकारी दी जाती है। दूसरा, अपराधी का हुलिया। इस जानकारी में अपराधी की शारीरिक बनावट जैसे हाइट, वजन, बाल और आंखों का रंग जैसी जानकारी होती है। तीसरा, भाषा की जानकारी। इस जानकारी में बताया जाता है कि अपराधी कौन कौन सी भाषाएं जानता है। चौथा, आरोप। इस जानकारी में बताया जाता है कि अपराधी पर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा उस पर कौन कौन से मामले किस किस देश में दर्ज हुए हैं।
जब कोई अपराधी किसी अपराध को अंजाम देकर पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए दूसरे देश भाग जाता है तो ऐसे अपराधियों के बारे में दुनिया भर की पुलिस को सचेत करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इंटरपोल के सदस्य देश ही इंटरपोल को किसी ऐसे अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए कह सकते हैं। किसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से पहले इंटरपोल की टास्क फोर्स उस अपराधी के बारे में जांच पड़ताल करती है, जिसके बाद ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। हालांकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति दोषी साबित हो गया हो, और न ही रेड कॉर्नर नोटिस कोई अरेस्ट वारंट होता है। यह सिर्फ दुनिया के देशों को उस शख्स के अपराध की जानकारी देता है। जब रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसे उसके देश वापस भेज दिया जाता है। वहाँ पर उस पर मुकदमा चलता है और उस देश के कानून के अनुसार उसे सजा दी जाती है। आपको रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल से जुड़ी ये जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।